हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या कभी आपने अपने पिलर पर यानी कि आपके छीलने वाले चाकू पर चिमटियाँ लगाई हैं, वो भी कपड़ा सुखाने वाली? नहीं लगाई है ना? तो अपने पिलर पर आप चिमटियों को लगाइए और देखिए बहुत ही बढ़िया किचन टिप्स जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी और साथ ही आपको नए नए तरीके भी सिखाएगी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन जब हमें जानकारी होती है तो हमारा बहुत ज़्यादा काम सरल हो जाता है। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलती हूँ, बताती हूँ कि आप अपने पिलर पर चिमटी क्यों लगाएंगे। तो देखिए, ये मैंने आलू छीले हैं और जब आलू छीले हैं तो इनकी मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ियाँ। और पकौड़ी बनाने के लिए हम आलू को इस तरह से काटते हैं, तो हमारे जो आलू हैं थोड़े से मोटे कटते हैं, जो कि खाने में अच्छी ही नहीं लगती, पकौड़ियाँ लगती। पत्ते पत्ते आलूओं को काट कर पकौड़ी बनाई है। तो बहुत सिंपल सा तरीका जो कि किसी को पता ही नहीं था। आप अपने छीलने वाले चाकू से आलू को इस तरह से काटिए कि जैसे आप आलू को छील रहे हैं। देखिए कितना पतला ये चिप्स निकल कर आया। इसके आप चाहे चिप्स भी बना सकती हैं और चाहे अपनी पकौड़ियों में इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो देखिए कितना बढ़िया तरीका है। कभी भी आलू को आपको पतला काटना है तो आप पिलर का इस्तेमाल कीजिए, काटने वाले चाकू का मत कीजिए, क्योंकि उससे कोई आलू का पीस मोटा हो जाता है या कोई एकदम पतला हो जाता है। तो आप पिलर का इस्तेमाल करेंगी तो आपके जो हैं इतने अच्छे से आलू एक साइज़ में पतले पतले आ जाएंगे, जो पकौड़ी बनेगी वो इतनी कुरकुरी बनेगी कि आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो कभी भी आपको आलू काटने हो, चिप्स के लिए काटने हो या पकौड़ी के लिए काटने हो, तो आप इस तरह से काटिए, अपने पिलर का इस्तेमाल कीजिएगा और ढेर सारे आलूओं को आप काट सकती हैं। तो देखिए है ना कितना अच्छा सा तरीका। तो देखिए मैंने ये एक आलू काट लिया, दूसरा आलू भी मिनटों में बल्कि सेकंडों में इस तरह से कट गया और मैं इसकी ढेर सारी बढ़िया सी एकदम कुरकुरी पतली पतली पकौड़ी बनाऊंगी या इसके चिप्स तलूँगी। तो बहुत अच्छा सा तरीका, इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, अपना समय भी बचाइएगा और साथ ही अपना पैसा भी बचाइएगा। तो है नहीं अच्छी? और कैसी लगी वाली टिप्स ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए, हम आलूओं को अक्सर काट कर इस तरह से रख देते हैं तो आलू जो होते हैं एकदम काले पड़ जाते हैं। तो आपको कभी भी देर के बाद पकौड़ी बनानी हो या सब्ज़ी छौंकनी हो या सब्ज़ी बनानी हो और आप आलू को इस तरह से काट कर या घिस कर रख देते हैं, तो ऐसा मत रखिएगा, आलू का जो रंग होता है एकदम काला पड़ जाता है। तो इस तरह से आप चिप्स को घिसेंगे या आलू को काटेंगी, तो अगर आपको देर में बनाना हो तो आप इस तरह से एक बर्तन में पानी भरकर इस तरह से आलूओं को डाल सकती हैं और जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप इसको बना सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं, आलू काटे और ऐसे ही छोड़ दिए, आलू का रंग जो है काला हो जाता है। तो कभी भी आपको आलू काटना हो या आलू घिसना हो, आप उसको हमेशा एक कटोरे में पानी करके उसमें भिगो दीजिएगा। आपके चिप्स जो है एकदम सफ़ेद बनेंगे और साथ ही पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनेंगी। तो आपको कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, इस समय इतनी बारिश का मौसम है कि हम कहीं भी जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या हमें ये लगती है कि हम अपने मोबाइल को कैसे रखें। भाई मोबाइल हम कितने भी पर्स में रखते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल भीग जाता है, उसकी स्क्रीन ख़राब हो जाती है। आजकल इतने महंगे महंगे मोबाइल होते हैं। तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जैसे कि पहले के लोग करते थे। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की यानी ट्रांसपेरेंट आप ले लीजिए पॉलीथीन, और पॉलीथीन में इस तरह से मोबाइल को लपेट लीजिएगा और लपेटने के बाद इस पर लगा दीजिएगा एक रबड़ बैंड। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को चाहे जेब में रख लीजिएगा, चाहे बैग में डाल दीजिएगा, आपका मोबाइल बिल्कुल भीगेगा नहीं और ना ही ख़राब होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये अगर आपने इस मोबाइल को पॉलीथीन में इस तरह से लपेटा है तो आप मोबाइल को चला भी सकते हैं। अगर आपकी कॉल आती है तो कॉल को सुन भी सकते हैं, आप कॉल कर भी सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको रबड़ बैंड से लगा दिया है और लगाने के बाद देखिए मैं मोबाइल को चलाऊंगी तो मेरा मोबाइल चल जाएगा। ये नहीं कि मैंने इस पर पॉलीथीन लगा दिए तो मेरा मोबाइल चले नहीं। तो देखिए मेरा मोबाइल चल भी रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है और इससे हम कॉल भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल जो है ख़राब होने से बच जाएगा, आपके ढेर सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा, जो कि आजकल बहुत महंगे मोबाइल आते हैं। तो बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। जब भी बाज़ार जाओ इस तरह से जाइएगा मोबाइल को लेकर। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, हम कहीं भी कील को ठोकते हैं तो इस तरह से पकड़ते हैं और कील को ठोकते हैं। कभी कभी घर में इतना काम हो जाता है, कोई भी काम कारपेंटर का जो हमें खुद करना पड़ता है, तो हम इस तरह से ठोकते हैं तो हमारे अंगूठे में जो है हथौड़ी लग जाती है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह से अपने किसी भी काम को करने के लिए, कील को ठोकने के लिए एक कपड़े सुखाने वाली चिमटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने चिमटी से इस कील को इस तरह से पकड़ा है और पकड़ने के बाद इसको ठोका है। तो ठोकने के बाद मेरे हाथ पर बिल्कुल भी हथौड़ी नहीं लगी है, ना ही
कोई चोट लगी है, इतना डर लगता है कि हथौड़ी कहीं हाथ पर ना लग जाए। अक्सर लगी जाती तो देखिए, और कितने आराम से ये जो कील थी वो अंदर से ठुक गई। तो कभी भी आपको इस तरह का कोई भी काम करना हो, कहीं भी कील ठोकनी हो, तो चिमटी से कील को पकड़िएगा, उसके बाद उस पर हथौड़ी चलाइएगा, आपका अंगूठा बचा रहेगा और आपके कहीं भी चोट नहीं आएगी। तो ये सारे टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।